हेलो दोस्तों, कल्पना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास लेंगे कांति सिंह जी और कांति सिंह जी हमें पढ़ाएंगे कंकाल तंत्र और मानव शरीर के अन्य अंगों के बारे में। नमस्कार साथियों, आप सभी का कल्पना लाइब्रेरी में कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम एक टॉपिक लेंगे साइंस का, जिसका नाम है कंकाल तंत्र। मुख्यतः आप सभी को मालूम ही है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कौन सी अस्थियां होती है, कौन सी मांसपेशियां होती हैं, कैसा किस तरह से शरीर के अंदर बनावट है, संरचना है, आपको मुख्यतः सामान्य मालूम ही होगा। पर आपको मैं आज एक पूरी डिटेल से मैं आपको साइंस का एक सब्जेक्ट कंकाल तंत्र में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र का विज्ञान में शाखा का क्या नाम है? कंकाल तंत्र का। तो कंकाल तंत्र को विज्ञान में एक अध्ययन किया हुआ है जिसका नाम है ऑस्टियोलॉजी। तो अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, क्या नाम है? ऑस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में। कंकाल तंत्र को एक खुला कंकाल तंत्र और एक बंद कंकाल। तो खुला कंकाल में आता है, आपको सभी को पता है कि आपके नाखून, सिर के बाल, पक्षियों के खुर, पक्षियों के सॉरी पंजे, पशुओं के खुर, जैसे यह सब बाह्य कंकाल है। और आंतरिक कंकाल शरीर की हड्डियां तथा मांसपेशियां या उपास्थियों से बना हुआ ये आंतरिक कंकाल है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कंकाल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने में? दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो भागों में बांटा। सबसे पहले आता है खुला कंकाल और एक आता है बंद कंकाल। तो खुला कंकाल में आपको वैसे सबको मालूम ही होगा, पर खुला कंकाल अपने सिर के बाल हैं, नाखून है, पक्षियों के पंजे हैं और पशुओं के खुर हैं। तो ये खुला कंकाल में आते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले नाखून, पक्षियों के पंजे, पशुओं के खुर, ये किस में आते हैं? खुला कंकाल में। और बंद कंकाल में आता है अस्थियां व उपास्थियों से मिलकर। आपको साथ में थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से आपको मन में बोलना है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र को हमने मुख्यतः कितने भागों में बांटा बच्चों? दो भागों में। ठीक है, तो मुख्यतः दो भाग कौन कौन से? खुला कंकाल और बंद कंकाल। वेरी गुड। खुला कंकाल में आता है सबसे पहले अपन के सिर के बाल, नाखून, पक्षियों के पंजे और पशुओं के खुर। ठीक है, तो इनमें एक प्रोटीन होती है, इसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। आपने शायद नाम सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, पर आज की टाइम में ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं कि पक्षियों के पंजे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है। तो आपको ओनली फॉर आएगा, तो आपको ओनली फॉर केराटिन प्रोटीन आपको याद रखना है। मुख्यतः अलग अलग ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है, पर आपको हर टॉपिक वाइज में आपको अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा किसमें कितना, किसमें क्या प्रोटीन है, अलग अलग प्रकार के मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको देखना है कि खुला कंकाल में सिर के बाल, नाखून, पक्षियों के पंजे, पशुओं के खुर के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन
प्रोटीन। कौन सा होता है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो बाद में हम देखते हैं कि कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र को एक और मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है अक्षीय कंकाल, एक है उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में मुख्यतः 80 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 80 हड्डियां बोलो या फिर अस्थियां बोलो, एक ही बात है। और एक होता है उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल, उसमें टोटल 126 अस्थियां होती है। कितनी? 126 अस्थियां। आप सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। और नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं? 300। कितनी? 300। तो मैं आपको मुख्यतः आपको नॉर्मल चीजें आपको पता होगी कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां है, कितनी नहीं। मैं आपको शरीर की पूरी 206 हड्डियां मैं आपको अच्छी तरीके से गिनवा सकता हूं। अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो आपको अच्छी तरीके से पूरा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखो, हर कोई कम से कम एक टॉपिक को कम से कम 4 से 5 बार अच्छी तरीके से पढ़े ना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप अभी देखते हो कि सर तो कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे, आपको कुछ ऐसे लगता होगा। जब मैंने भी ये टॉपिक पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ये लगा था, पर एक ही बार को मैंने 4 से 5 बार रिपीट किया तो मुझे चीजें समझ में आई, क्या चीज है क्या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।